इस धार्मिक आदिवासी धार्मिक सरना समाज धर्म समारोह में जितने भी आज के दिन में इस समारोह के, इस उत्सव के, इस आस्था का, इस तीर्थ यात्रा का गवाह होंगे, उनमें से मैं आभार व्यक्त करूंगा। दूर से हमारे साथ धर्म से ओत-प्रोत होके भाग लेने के लिए आए, देखने के लिए आए, सिरसीता नाले में वो सृष्टि कहाँ है, कैसे है, उनको समझने के लिए आए हमारे चारों पांचों विधायक। हम सूर्य मुंडा जो खूंटी विधायक हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो धार्मिक रूप से उन जगह से आते हैं जहां हमारा पुरखा बिरसा मुंडा धर्म का अलग जगाते थे और उस धर्म से अंग्रेजों पर हमला करते थे। धर्म इंसान को इकट्ठा करता है, ताकत देता है। हमारा पुरखा बिरसा मुंडा को पता था, इसीलिए वो धार्मिक पूजा पाठ कर कट्टरता प्राप्त कर ब्रिटिश हुकूमत को बूढ़े से टंगा से जो से हुआ दांत खट्टा कर दिया। तो उसी का प्रतिनिधित्व उसे अब प्रशासन होगा लगता है सूर्य कुमार मुंडा जी। उस खून से हमारे और उड़ानों में क्या पता पहले से पुरखा से चक्रधरपुर तरफ थे कि इधर से गए पता नहीं है। और 20 सालों से विधायक के रूप में रहे हैं सुखराम उरांव जी, और इनकी भी योगदान वहां के लोगों को, आसपास के लोगों को। अभी हम लोग आ रहे थे तो बोल रहे हैं घर परिवार का सब हमको जान रहा है, मैडम भी जान रही है कि वो अगले जाति धर्म करे, बाल बच्चा भी जान रहा है। तो ये सरकारी आयोजन हो गया, इसके कारण शायद आना पड़ गया होगा, लेकिन पिछले साल में चक्रधरपुर चाईबासा के आसपास के आदिवासी समाज को धर्म के प्रति जागृति प्रदान करने में इनकी भूमिका हम लोग जानते हैं। और उस क्षेत्र में भी अक्सर यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। इसीलिए इसका योगदान के प्रति भी हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे और बहुत धन्यवाद अवश्य करेंगे, क्योंकि आज के इस दिन का हमारा सुखराम बाबू भी गवाह होंगे। और ये ऐसा दिन होगा जो आने वाला कल में मेरा ख्याल है आदिवासियों का धार्मिक गतिविधि का दरवाजा ये जो बंद पड़ जाते हैं उसको खोलेगा, उसका दरवाजा खोलेगा, देख लेना। अभी इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी विश्लेषण जरूर करेंगे। हमारा जीगा माधव तो भयानक है, वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं। धर्म हो, समाज हो, अगर राइट करना हो, लड़ाई करना हो तो ठहर हो, ठुमरू हो, सब। तो जाहिर है कि धर्म के प्रति आस्था के लिए हमारा सरना माँ को मांगने आए हैं, सिंगबोंगा से मांगने आए हैं, घर में से कहने आए हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे ही, ऊपर वाला देंगे ही। तो उनकी उपस्थिति वाकई एक मायने रखने वाली और योगदान करने वाली या आज के दिन का एक गवाह का एक स्वरूप होगा। हम उन्हें भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारा और एक जुझारू एमएलए है राजेश केशव खिजरी के नाम को उनके, और मेरे को वहां भी पता है आप लोगों का धार्मिक जागृति प्रदान करने में, सरना धर्म के प्रति में उनको प्रेरित करने में, वहां के पहाड़ों को, पुजारों को प्रेरित करने में इनकी भूमिका एमएलए होने के साथ साथ
सामाजिक रही है, और जिसके कारण जब जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, जब धार्मिक महत्व का रैली या आंदोलन होता है, सक्रिय भागीदारी होता है। और राजेश बाबू का इसका शिक्षा दीक्षा भी वही जगह से हुआ है, क्योंकि ये आदिवासी छात्र संघ का ही पैदा है। और जो आदिवासी छात्र संघ धर्म के प्रति में, सरना कोड के प्रति में 2000 से मांग करते रहे, तो राजेश बाबू का भी बड़ा योगदान उसी समय से रहा है, 20 साल से रहा है। तो इसीलिए राजेश कश्यप खिजरी विधायक को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। और हम निर्मला, हमारा बहुत धर्म का काम करने वाला वीरेंद्र भगत, अपनी सारी जिंदगी को लगाने की करे, और हम लोगों ने माल्यार्पण फूल भी प्रदान किया। वीरेंद्र भगत, उसकी वाइफ निर्मला, वो भी हम जानते हैं कि रातों के क्षेत्र में धर्म को जगाने, उठाने, ले जाने, सभा में, सम्मेलन में समझाने, बुझाने, इन सब में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको हमारे दिल से कोटि कोटि बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम आज के दिन में उनके बगैर हमारा जो पुरखा, हमारा बाप दादा जिसको चयन करता है कि आप पूजा करेंगे, आप आराधना करिएगा, आप साधना करिएगा, या सरूर हो या कर्म हो, आप उपवास करिएगा, आप धर्मेश को या सरना माँ को प्रतिष्ठापित करिएगा, लाएंगेगा, वो है हमारा पहान। और इस जगह के पहान हमारे कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, और इसलिए मैं उनकी नाम के साथ सिरसी के पहान, सिरसी के पहान काकुस मुंडा हमारा मंच में है। हम उसका आज के दिन में जरूर होने वाले इस दिन का गवाह होते हुए ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे होंगे, सरना माँ से, कि इसकी सफलता को आगे तक ले जाना। और बहुत सारे हमारे अगल बगल के गांव के पहान सब हैं, जो शायद मुंडा जी हैं पहान। इस अगल बगल के गांवों के पुजारी और पहान और पूजा करने वाले, और जितने लोग आते रहे हैं हमारा सिरसिता में पूजा करने के लिए, उनकी अगुवाई इनके द्वारा होती रही है, और ये ऊपर वाला को आराधना प्रार्थना करते रहे। इसीलिए इन सबको हमारे तरफ से आप सभी लोगों को, आपको खुद भगवान के पास, सरना माँ के पास जाते हैं, बट फिर भी आपकी उपस्थिति के लिए हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। सारा समाज, सारे भीड़, सारे लोग, आप लोगों का आभार हम लोग व्यक्त करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और पूजा पाठ आप सबने किया होगा उसके लिए भी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, या ये धार्मिक यात्रा, ये तीर्थ यात्रा, इसके पीछे का कंसेप्ट, सोच, हम लोग सब बहुत चिंतित हैं। मतलब हमारे हेमंत सोरेन भी, मुख्यमंत्री भी बहुत चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी बहुत चिंतित हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं कि हमारा धर्म का, हमारा समाज का, सरना धर्म का पहचान भारत देश में कब मिलेगा। मैं आपको ऐसा कहूंगा कि आप लोगों के द्वारा ही एक ना एक दिन भारत सरकार को, सरना को देना पड़ेगा, एक ना एक दिन वो देगा, मगर कैसे देगा, उसी के रास्ते बनाए जा रहे हैं। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी चिंतित हैं, हम लोग भी 20 साल से चिंतित हैं, क्योंकि हमारा समाज बिना धर्म का अधूरा है। कोई भी समाज धर्म पर ही टिकता है। धर्म है उसको समाज को रास्ता बताता है। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि जिस समाज में धर्म नहीं है वो समाज पशु की तरह होता है, और हमारा समाज में धर्म का मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। इवन भारत देश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा भीड़ का है,
और उन सब में भी बहुत छितर बितर है। उसमें जागृति आपके अपेक्षा, उराव मुंडा के अपेक्षा, फरिया के अपेक्षा कम है। उसके बाद गोंड का भी संख्या आता है, गोंड का भी उसमें जागृति थोड़ा कम है। जाके गोंड लोग हैं, संथाल, उराव, हो, मुंडा, खड़िया, लोहरा, माली, बड़ाई, ये सारे आदिवासी जागे हैं और अपना हक के लिए लड़ने के लिए आगे आए हैं, लेने के लिए आगे आए हैं। आज का ये दिन राजकीय स्तर पर घोषणा किया जा रहा है कि ये हमारा भारत देश में आदिवासियों का एक तीर्थ स्थल होगा। ये घोषणा मान ले। आज भले आप देख रहे हैं यहाँ पर 5-10 हजार लाखों का भीड़ होगा एक दिन। ये मेरा भविष्यवाणी है, कुंभ की तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आज से दरवाजा इसका विकास का खुल रहा है। आज के बाद यहाँ सौंदर्यकरण, यहाँ पर्यटन, यहाँ धर्म का कंडों को बेहतर होना, ये जगह का हम लोग मांगेंगे। हम लोगों का, जिन लोगों का ये लैंड, उनसे राय मशविरा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और ये कहेंगे भारत देश के आदिवासियों का वजूद का सवाल के लिए पहला जगह ऐसा है जो तीर्थ स्थल स्थापित हो रहा है। ये इसलिए आपसे हम लोग अनुनय विनय करेंगे कि ये जगह को दे दे। मेरे को हेमंत सोरेन जी ने ये विभाग दिया है, मतलब आदिवासी को जगाना, आदिवासी संस्कार को उठाना, आदिवासी फिलोसॉफी को चमकाना, आदिवासी का साइकोलॉजी को बताना, उसको पढ़ना, उसको रिसर्च करना। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे जिले हैं। इस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रास्ते भारत में हमारा धर्म का विलोप भील में कहा हुआ है, गोंड में कहा हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा धर्म का कौन सा सील मिला है, क्या प्रतीक मिला है, पहाड़ का पूजा का और पूजा करने वाले जो उस समय सील में सभी कुछ मिला है, जो साबित करता है पूरा दुनिया के वैज्ञानिकों को। और ये बोलते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिनलिटी। कालीगंगा में आदिवासी रहते थे, मोहनजोदड़ो में आदिवासी रहते थे, हड़प्पा में आदिवासी रहते थे, अर्थात भारत देश में आदिवासियों का वास था। वहां पर उन आक्रांताओं को न कहें, मेले प्रेम से हुआ होगा, इतिहास को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ओरिजिनली भारत देश में उनका वास था, जिसका देश में उसका पहचान नहीं मिला है। सरना का धर्म का कोड नहीं मिला है। आप देख लेना, ये राष्ट्रीय स्तर का समारोह केंद्र सरकार को मजबूर करेगा कि तुम इसकी मान्यता देना होगा। हमेशा हम लोग विधानसभा से निकल रही है बातें, प्रार्थना पूजा, विधि, धर्म सभा सब कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कहता है कि नहीं, सरना नहीं है। 7वां नंबर कॉलम को भी बंद कर दिया। अब हमें इस बार अगला साल जनगणना होगा, हम कहा लिखेंगे? 6 कॉलम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बस। 7वां जहां हम लोग अन्य में लिखते थे 50 लाख 2011 में लिख लिए, जिसके कारण उसका पसीना छूट रहा है कि 50 लाख को मिटाएंगे तो कैसे मिटाएंगे। अब वो उसको, उस जहर को, उस रास्ता को, उस कोलमे को ढक दिया, बंद कर दिया। ना रहे ना बांस ना बाजे बांसुरी। इसका चिंता हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये इस सत्ता, ये झारखंड की अगुवाई नहीं संभव हो पाएगा। इसीलिए आज के ये समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का मतलब है इस बातों को कहना जो हमारा अधिकार होगा, जिससे हम दिल्ली से लूट के लाएंगे, उसके लिए एक पर्पस है। दूसरी बात है इसकी फिलोसॉफी पर चर्चा करना। ये क्यों है? ये सिरसिदा नाले में कैसा आया?
ककड़ो लाता कैसे आया? झंडा कटना का, भेलवा फाड़ी का, पूजा करने का जो आप यहाँ पर जो प्रमाणित करेंगे। और मैं फिर अगेन कह देता हूँ, आज का ये सभा, आज का ये पत्थर का लकीर होना, आज का ये आपका पूज्य से ये प्रमाणित करेगा कि आदिवासी का धर्म रहने का होता है। रोड में उतर जाएंगे और हम जो पिछले बार हम लोग करते थे, देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी की तैसी, उसी की तैसी, सब तैसी कर देंगे। समाज में धर्म है तो हम क्या रहेंगे? हमारा आने वाला पीढ़ी उसी से उसका पहचान बनेगा, हमारा बच्चों का पहचान बनेगा। हमारे लिए संविधान में जितने भी कानून है, 25 से लेकर 29 तक, 350 का क तक, 244 का 1 तक और 275 का 1 तक और CNT एक्ट और बहुत सारा एक्ट बना है, एट्रोसिटी एक्ट बना है। सभी कुछ फंक्शन में नहीं आ पा रहा है। कारण क्या है? धर्म का पहचान। कारण क्या है? सरना कोड का उसको अंकित का न होना। और इसी कारणों से बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण हम बता रहे हैं। आदिवासियों की पहचान जिस दिन भारत देश को मिल जाएगा, उस दिन भारत सरकार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लोहा गोला यूरेनियम को खोलना मुश्किल हो जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन का संविधान का कानून ये कहता है कि आदिवासी का सुरक्षा के लिए उसके जमीन से मिलने वाला सारी चीज आदिवासी का होगा। यूनाइटेड नेशन का कानून भी कहता है और 5वीं अनुसूची का कानून भी कहता है। तो 5वीं अनुसूची किसका है? आदिवासी का है। आदिवासी कहने से तो लग जाता है कि आदिवासी है, लेकिन आदिवासी कहाँ है? वो तो वनवासी है, वो तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है। उसका कोई प्रथा परंपरा नहीं है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। यही सवाल और जवाब यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जब होता है अक्टूबर नवंबर में, हर बार प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और यही बात बोल देते हैं कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं धर्म की लड़ाई के लिए, और धर्म की लड़ाई इसलिए हम सब लड़ेंगे। और हम लोग सभी कई बार हम कह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी इस सब के प्रति में बहुत चिंतित हैं। और ये लड़ाई, धर्म की लड़ाई दुनिया में हर हमेशा होता रहा है और वही सर्वाइव करता है। ट्रांजिशन फेज से गुजरता है जिसके पास धर्म नहीं होता है, और दुनिया में वो सर्वाइव करता है जो धर्म के माध्यम से एक डिसिप्लिन बनाता है और सिस्टम बनाता है, वही सर्वाइव करता है। इसलिए ये मामूली नहीं है। हम निश्चित तौर से आज का ये उत्सव है, ये उत्सव हमारा हमेशा होता रहेगा। और हम ये बात कहेंगे आपसे, अब ये लाखों का संख्या में अगला बार से हम लोग आएंगे। अगर अगला बार सरना कोड नहीं देता है या कुछ तरह का बात कहेगा, तो यहीं से हम संदेश दे देंगे, लाखों का संख्या में आ पाएंगे। इसीलिए इसके लिए इसी दिन फिक्स, मतलब माघ का पंचमी, हर साल माघ का पंचमी नहीं, ये उत्सव दिन को हम लोग नहीं निर्धारण करेंगे, दिन बदलता रहता है, वित्तीय सूप शनिचर ये बदलता रहता है, उसको नहीं करेंगे निर्धारण। और तारीख भी बदलता रहता है। हमारे पुरखों ने हमेशा एकांत सोमवार मंगल बुध लिखे, कहिया पैदा हो लोग, आजकल पैदा हुआ है। लेकिन ये जगह या तो आदिवासियों ने जिस चीज को बुनियाद बनाया, जैसे चैत्र तृतीया को हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, वो कहां से देखा? चंद्र से, चांद की गति से। चांद की गति को समझ के उस समय ना तारीख था 1, 2 जनवरी फरवरी सोमवार मंगल बुध कुछ नहीं था। आदिवासी सिर्फ गणना करता था तो चंद्र से, सूर्य से, और वही को भगवान का प्रतिरूप, धर्मेश का और धरती माँ का और सरना का प्रतिरूप मान के और मान्यता प्रदान करता था। इसीलिए जैसे आप लोग शादी ब्याह भी करते हैं, एकदम देखिएगा कैलेंडर में, ला तोरे ठाकुर वाला कैलेंडर, शुभ दिन कहिया हुई, चढ़ती चांद कहिया हुई, फूटा वाला कहिया हुई, वैसा माना जाता रहा है। कर्म हम एकादशी में करते हैं, सरूल हम चैत्र तृतीया में करते हैं, इसीलिए नहीं गड़बड़ा रहा है। इसीलिए वो डेट फिक्स है। मुड़वा जतरा भी हम 10वीं के 8वें और 9वें दिन में करते हैं, चांद पर करते हैं।
हर जतरा भी आयोजन चांद पर होता है। और इसीलिए आज का इसमें हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला कल में बड़ा ये सिरासिका में धार्मिक उत्सव और बड़ा से हमारा इसमें तीर्थ यात्रा होगा, तो वो माघ का पंचमी में ही हर वर्ष होगा।